नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस के बारे में जानेंगे। इंश्योरेंस होता क्या है बच्चों। इंश्योरेंस जो होता है बच्चों, डिफरेंट टाइप के होते हैं ये इंश्योरेंस। तो जो पहले हम पढ़ेंगे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस होता है, पहले जनरल शब्द इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं। इंश्योरेंस एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, जो इंश्योरेंस करवाता है उसको। सपोज दैट ए नाम का कोई व्यक्ति है और वो अपना इंश्योरेंस किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाकर के करवाता है, तो इसमें दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। एक तो वो जो इंश्योरेंस करने वाला है, इंश्योरर कहते हैं जिसे हम, एक वो जिसे इंश्योरेंस करवाना है, इंश्योरेंस ही कहते हैं उसे, ठीक है। तो जो है दोनों व्यक्तियों का होना जरूरी है और दोनों का उसमें कोई मतलब हित होना चाहिए, दोनों का, कहने का मतलब। तो इंश्योरेंस कराने वाला व्यक्ति, जैसे ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति के पास जो कि इंश्योरेंस करता है, या LIC कॉरपोरेशन के पास जाता है और अपना इंश्योरेंस करवाता है, तो पहली बात वो उससे पूछेगा कि भाई लाइफ इंश्योरेंस करवाना है या कौन सा इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस करवाना है, उसमें पॉलिसी कौन सी है, उस पॉलिसी को एडॉप्ट करता। दो प्रकार की होती हैं, एक तो टर्म्स इंश्योरेंस होते हैं और एक मनी बैक वाले होते हैं जिसमें पैसा वापस रिटर्न में भी मिलता है। इंश्योरेंस दोनों ही प्रकार के होते हैं। तो यही है इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट। तो इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी, इंश्योरर और इंश्योरेंसी, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। इंश्योरर कौन होगी? इंश्योरेंस कंपनी होगी। एग्री इन रिटर्न ऑफ कंसिडरेशन इंश्योरेंस प्रीमियम टू पे एन एग्रीमेंट सम टू अनदर पार्टी इंश्योरेड, ठीक है, टू मेक गुड्स फॉर अ लॉस। अगर इंश्योरेड को, जो इंश्योरेंस कराने वाला होता है, उसे अगर कोई प्रॉब्लम होती है या उसे कोई डिसीज होती है, तो उसके बदले में वो उसको रिटर्न के रूप में उसका इंश्योरेंस का पैसा वापस करता है, गारंटी देती है। तो एक तरह से रिटन एग्रीमेंट होता है इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेड के मध्य में। इंश्योरेंस कंपनी इसके बदले में कुछ प्रीमियम लेती है, उससे रेमुनेशन के रूप में क्या लेती है, उससे प्रीमियम लेती है बच्चों। कुछ थोड़ा सा प्रीमियम लेकर के और फिर वो उसकी लाइफ की सिक्योरिटी का वचन देती है उसको, कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी होगा तो जो इंश्योरेंस जितने का आपने कराया है उतना प्लस अगर कोई बोनस इंसेंटिव कुछ हो तो उसको भी वो उसको प्रोवाइड करेगा। टू मेक अ गुड फॉर द हेल्थ लॉस, कुछ अगर लॉस होता है, डैमेज और इंजरीज टू समथिंग इज वैल्यू इन विच द इंश्योर्ड हैज फाइनेंशियल इंटरेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन इवेंट, तो उसको उसके बदले में प्रोवाइड कराएगा। तो ये इंश्योरेंस का मीनिंग होता है बच्चों। तो आई होप दैट क्लियर हो गया होगा इंश्योरेंस का मीनिंग। इसमें एक इंश्योरेंस करने वाली फर्म होती है, एक इंश्योरेंस कराने वाला व्यक्ति होता है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट पे जो इंश्योरेंस कराने वाला होता है वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी उसको एग्रीमेंट में ये विश्वास दिलाती है कि अगर आपको भविष्य में कोई डिसीज होगी, कोई प्रॉब्लम्स होगी, कोई डैमेज होगा आपके साथ या कोई इंजरी होगी आपको, ठीक है ना, तो आपको इतना पैसा वापस कर दिया जाएगा। और एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है, 10 साल, 20 साल, 15 साल, जो भी मैच्योरिटी डेट होगी, मैच्योरिटी पीरियड दिया होता है इसमें। उस मैच्योरिटी डेट को उसका पेमेंट, अगर वो क्लियर हो जाती है मैच्योरिटी डेट, तो उस पर उसका पेमेंट कर दिया जाता है बच्चों। तो इस तरीके से ये इंश्योरेंस का प्रोसेस होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, दीज प्रिंसिपल्स आर, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं इंश्योरेंस के, जैसे अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब होता है इसमें इंश्योरेंस कराने वाले को, इंश्योरेंस करने, जिसका इंश्योरेंस कर रही है इंश्योरेंस कंपनी, उसे कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। दूसरी बात, इंश्योरेंस कराने वाले को भी अपने बारे में सारी जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को दे देनी चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों का विश्वास बना रहता है
दोनों पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। अगर मान लो कोई भी किसी के साथ कोई भी धोखा देने की कोशिश करता है तो जो है ये एग्रीमेंट क्या होता है बच्चों, समाप्त हो जाता है। तो अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब उसको भी विश्वास होना चाहिए, इंश्योरेंस करने वाले को भी और इंश्योरेंस कराने वालों को भी, दोनों को गुड फेथ होनी चाहिए उसके प्रति। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड अपॉन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। दोनों को एक दूसरे पे फेथ रखनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। एक ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट की तरह ये काम करता है बच्चों। इट इज़ अ कंडीशन ऑफ एवरी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट दैट बोथ द पार्टीज, इंश्योरर और इंश्योर्ड, मस्ट डिस्क्लोज ईच फैक्ट। अगर कोई छुपाने का प्रयत्न भी करता है, एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट टू ईच अदर, तो दोनों के मध्य में एक इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर लेनी चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों? इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है इट इज मीन्स सम पिक्यूनरी इंटरेस्ट in the subject matters of insurance contract. The insured must have to have insurable interest in the subject matter of insurance, that is life or property insured. The insured will have to incur loss due to this damage, and insured will be benefited if full. तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब दोनों का इंटरेस्ट रहता है। इसमें दोनों का इंटरेस्ट क्या रहता है? इंश्योरेंस करने वाले को इंश्योरेंस प्रीमियम मिलता है, इंश्योरेंस कराने वाले को लाइफ की अथवा अपने गुड्स का इंश्योरेंस कराया तो गुड्स की, या प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराया तो उसकी डैमेज होने का जो है खतरा कम हो जाता है। तो अगर डैमेज होते हैं तो उसको उसके बदले में एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट मिल जाती है जितना कि उसने इंश्योरेंस कराया है उसकी, ठीक है बच्चों। तो आई होप दैट इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज क्लियर। इंडेमनिटी मीन्स ये क्षतिपूर्ति का कानून होता है बच्चे। अगर किसी के साथ, इंश्योरेंस कराने वाले के साथ कोई भी क्षतिपूर्ति होती है, कोई एक्सीडेंट होता है या प्रॉपर्टी डैमेज होती है या कुछ उसे लॉस होता है, तो जो है उस लॉस की भरपाई करती है ये इंश्योरेंस कंपनी। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अपील्स टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, because estimations regarding loss of life cannot be made. The objectives of contract of insurance is to compensate, उसे compensate करना है to the insured for the actual loss, जो भी उसे लॉस हुआ है उसका compensation देगी कंपनी। He has incurred these contracts provide security, इसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है फ्रॉम लॉस, एंड नो प्रॉफिट कैन बी मेड आउट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत। प्रॉक्सिमा कॉजेज का मतलब है जब भी कोई, इसमें प्रॉक्सिमा कॉजेज का मतलब है दोष देखा जाएगा कि किसका दोष है। अगर मान लो जानबूझ करके कोई इंश्योर्ड मान लो जानबूझ करके कोई इंश्योरेंस क्लेम करता है कि, और जबकि उसे एक्चुअल लॉस हुआ नहीं है, जानबूझ करके उसने लॉस किया, तो ऐसी कंडीशन में जो है इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा नहीं देगी। अगर फ्रॉड करता है तो इंश्योरेंस करने वाला उसके साथ, तो पूरी देखभाल छानबीन करके पूरी, तब कहीं जा कर के उसका कॉन्ट्रैक्ट का पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी। द इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट फॉर द लॉस इंकर्ड बाय द इंश्योर्ड ड्यू टू रीजन, पूरे रीजन पता करेगी, पूरे कारण पता करेगी, पूरे कॉज देखेगी
कि किस कॉज से ये लॉस हुआ है। आफ्टर दैट वी हैव टू सेटिस्फाइड, वी हैव टू पे द ऑल अमाउंट ऑफ द इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस का जो भी पैसा होगा उसको पेमेंट कर देगी वो, ड्यू टू रीजन मेंशन्ड इन द इंश्योरेंस पॉलिसी, जो पॉलिसी में रीजन्स होते हैं। बट इफ लॉसेस आर इंकर्ड ड्यू टू रीजन्स नॉट मेंशन्ड इन इंश्योरेंस पॉलिसी, देन प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमा कॉज और द नियरेस्ट कॉजेज इज फॉलोड। जो भी कॉज जो भी होगा दोनों में वो जो है फॉलोड किया जाएगा। अगर कोई जो है कोई पॉलिसी के अंदर कोई मेंशन नहीं है रीजन्स और कॉज वगैरह, तो जो है जो भी रीजनेबल होगा वो पैसा पे किया जाएगा। सबरोगेशंस, दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विच द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। ये हम जानते हैं कि क्षतिपूर्ति का कानून होता है, ये इसमें क्षतिपूर्ति की जाती है, कंपनसेशन किया जाता है। अगर कोई इंश्योरेंस कराने वाले को जो है प्रॉब्लम होती है या कोई लॉस होता है तो एज पर दिस प्रिंसिपल व्हेन एनी इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर लॉसेस ऑफ एनी ऑफ हिज प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई भी लॉस होता है, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो चाहे वो कैसा भी हो, देन ऑल राइट्स रिलेटेड टू दैट प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली गेट ट्रांसफर टू इंश्योरेंस कंपनी। सीधे सीधे इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर हो जाते हैं। वन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द सेम रिस्क, देन ऑल द इंश्योरर विल contributes the amount of loss in proportion to the amount insured by each of them. The compensate him for the actual amount of loss because he has no right to recover more than the full amount of his actual loss. कहने का मतलब ये है, अगर जितना एक्चुअल लॉस हुआ है, अगर मान लो आपने किसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराया है या किसी ने किसी गुड्स का जो है गुड्स का इंश्योरेंस कराया, तो और आपने इंश्योरेंस कराया मान लो 2 लाख रुपए का। अब 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया और आपका गुड्स जो है 3 लाख रुपए का नष्ट हुआ, तो आपको 2 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी देगी। और सपोज दैट अगर जो है आपका लॉस 1 लाख का हुआ है और 2 लाख का इंश्योरेंस आपने कराया है, तो आपको कंपनी 1 लाख रुपए देगी। कुल मिला के एक्चुअल लॉस और एक्चुअल अमाउंट ऑफ पॉलिसी विच एवरेज लेस, जो दोनों में कम होगी उसका पेमेंट करेगी। ठीक है, अगर मान लो लॉस कम का हुआ है तो कम लॉस जितने का हुआ उतना ही एक्चुअल लॉस के बराबर पेमेंट करेगी, और अगर लॉस ज़्यादा का हुआ है तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ द पॉलिसी, जो पॉलिसी का अमाउंट होगा उसको पेमेंट करेगी। तो ये सबरोगेशंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों कंट्रीब्यूशन। इसमें दोनों को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। पहले कंट्रीब्यूशन कौन करता है? इंश्योरेड करता है, जो कि इंश्योरेंस कराने वाला होता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ अ पर्सन हैज़ टेकन मोर देन स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस और डैमेज टू द इंश्योरेंट प्रॉपर्टी, अदरवाइज द क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी में बी लॉस्ट। तो ये कंट्रीब्यूशन होता है। इसमें लॉस के बदले में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। टाइम टू टाइम उसे इंश्योरेंस की किस्त वगैरह जो है वो पेड करनी होती हैं। तो ये है बच्चों। तो आई होप दैट क्लियर हो चुका होगा बच्चों। ये अब है, तो ये आपके प्रिंसिपल्स थे बच्चों, कुछ आपके इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उन प्रिंसिपल्स के बारे में आपने जानकारी की। ठीक है ना। तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं बच्चों, ये आपने पढ़ा भी इंश्योरेंस कंपनी के अंतर्गत। तो इंश्योरेंस का मतलब समझ में आ गया होगा, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स समझ में आ गए होंगे बच्चों आपके। आप एक बार इसको दोबारा रिव्यू कर लेते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी होती है, इंश्योरेंस होता क्या है, मीनिंग ऑफ द इंश्योरेंस। तो देखो, इंश्योरेंस का जो मीनिंग होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक जो है पक्षकार जो होता है, एक जो साइड होती है वो इंश्योरेंस कंपनी होती है, दूसरी जो साइड होती है
वो इंश्योरेंस कराने वाला व्यक्ति होता है। तो एक दूसरे को जो है, जिसमें इंश्योरेंस कराने वाला इंश्योरेंस करने वाले को कुछ शुल्क दे करके, कुछ राशि दे करके अपनी जोखिम और उत्तरदायित्व को, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस जो कराता है उससे कुछ पैसा लेती है, थोड़ा सा पैसा लेती है, और लेने के बदले में उसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर ले लेती है कि अब हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपको कुछ हो गया तो हम आपको ये पैसा देंगे। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत इंश्योरेंस कंपनी जो है, बीमा जो इंश्योरेंस कराने वाला जो होता है, एक निश्चित अवधि के पश्चात अथवा किसी घटना के घटित होने पर या किसी एक्सीडेंट के होने पर एक निश्चित धनराशि देने का वचन देती है, जिसके बदले में बीमा कराने वाला व्यक्ति जो होता है वो बीमा कंपनी को एक निश्चित शुल्क अदा करता है। तो ये इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट होता है बच्चों। तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा आपकी ये। इसमें एक इंश्योरर होता है बच्चों। इंश्योरर कौन होता है? बीमा करने वाले अथवा दूसरे जोखिम के उत्तरदायित्व को अपने ऊपर लेने वाली बीमा कंपनी, उसे हम कहते हैं क्या? इंश्योरर। और इंश्योरेड जिसका बीमा करती है बीमा कंपनी, यानी जिसका बीमा किया जाता है, अर्थात जिसकी जोखिम और रेस्पॉन्सिबिलिटी को, रिस्क को और रेस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योरेंस कंपनी अपने ऊपर लेती है, उसे हम कहते हैं इंश्योरेड। प्रीमियम जो इंश्योरेंस कराने वाला व्यक्ति होता है, जो कुछ अमाउंट देता है किसको? बीमा कंपनी को। तो जो अमाउंट देता है उसे हम प्रीमियम कहते हैं। पॉलिसी, यह एग्रीमेंट होता है, रिटन एग्रीमेंट होता है, जिसे जो है बीमा कंपनी उसको देती है। ठीक है, किसको? बीमा करने वाले व्यक्ति को, जिसे बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। सम इंश्योर्ड का मतलब होता है जितनी राशि का बीमा कराया जाता है उसे कहते हैं हम सम इंश्योर्ड। ठीक है बच्चों, तो ये इसके थोड़े छोटे छोटे मतलब थे, ये समझ में आ गए होंगे आपके। अब नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़े थे। पहला प्रिंसिपल है अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब होता है बीमा अनुबंध जो होता है, बीमा का जो एग्रीमेंट होता है इंश्योरेंस एग्रीमेंट के रूप में, ठीक है ना, जो भी राशि देनी है तो एक दूसरे की उसमें क्या होना चाहिए? फेथ होनी चाहिए। यानी किसी को भी किसी के साथ कोई भी जो है बात छुपानी नहीं चाहिए एक दूसरे, ना तो बीमा कंपनी को कोई बात छुपानी चाहिए और ना ही इंश्योरेंस कराने वाले व्यक्ति को कोई बात उससे छुपानी चाहिए। कोई भी बात गुप्त नहीं रखनी चाहिए, सारी बात डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, आपस में एक दूसरे को बता देनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। तो एक दूसरे की फेथ होनी चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? एक जो इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये बेटे तभी वैध माना जाएगा, तभी वैलिड माना जाएगा जबकि उसमें एक दूसरे के प्रति कोई इंटरेस्ट हो। इसका अभिप्राय यह है, यदि इंश्योरेंस जिसका कराया गया है जीवन भर में उसको किसी भी प्रकार की अगर कोई क्षति होती है, कोई लॉस होता है, तो बीमा कराने वाले व्यक्ति को उसके आर्थिक हानि उठानी पड़ती है, यानी उसको पैसा पेमेंट करना पड़ता है, उसकी सुरक्षा उसे अधिक लाभ दे करके करनी होती है। ठीक है ना, तो ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। इसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? कुछ अमाउंट लेती है थोड़ा सा शुल्क के रूप में, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम लेती है, उसके बदले में पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेती है। ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। इंडेमनिटी, ये क्षतिपूर्ति का कानून होता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, जितना भी लॉस होता है इंश्योरेंस कंपनी उसको देती है इंश्योरेंस कराने वाले को। इंश्योरेंस कराने वाला एक निश्चित धनराशि या फिर प्रीमियम के रूप में कुछ शुल्क उनको प्रोवाइड कराता है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, अगर मान लो किसी व्यक्ति ने 50,000 रुपये के मूल्य का बीमा कराया, ठीक है,
और या 70,000 रुपये का बीमा कराया, और यदि सारा माल क्षतिग्रस्त हो जाए तो बीमा कंपनी केवल 50,000 रुपये ही देगी बेटे। या मान लो 50,000 रुपये का इंश्योरेंस कराया और 1 लाख रुपये का माल है आपका, किसी शॉप के अंदर, किसी शॉप का आपने इंश्योरेंस कराया और उस शॉप में 50,000 रुपये का इंश्योरेंस कराया है और 1 लाख रुपये का माल है और आग से माल नष्ट हो गया, तो 1 लाख रुपये का सारा माल नष्ट हो गया, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी केवल 50,000 रुपये ही देगी, 1 लाख रुपये का पेमेंट नहीं करेगी। तो कंपनसेशन के रूप में आपको कितना मिलेगा? 50,000। और मान लो अगर 1 लाख रुपये का माल है और 30,000 रुपये का माल लॉस हुआ है, तो आपको कंपनी केवल 30,000 रुपये का ही पेमेंट करेगी, पूरी बीमित राशि का पेमेंट नहीं करेगी। तो दोनों में जो राशि कम होगी, बीमित राशि इंश्योरेंस की अमाउंट है वो, सम ऑफ इंश्योरेंस और एक्चुअल लॉस विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम होगा उसी का पेमेंट करेगी बच्चों इंडेमनिटी का मतलब। प्रोक्सिमा ऑफ कॉजेज, प्रोक्सिमा ऑफ कॉजेज का मतलब होता है कि जो एक्चुअल लॉस हुआ है और उसका क्या कारण रहा है, ठीक है, जो लॉस हुआ है वो लॉस हुआ क्यों, किस कारण हुआ है, तो उसका जो पूरा कारण पता करेगी इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है ना। यानी बीमित संपत्ति के संबंध में जो लॉस हुआ है उस लॉस को पूरा की पूरा किस कारण से हुआ है, इसमें किसकी गलती रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है पूरा छानबीन करके उसका पेमेंट किया जाएगा। सबरोगेशंस, सबरोगेशंस का मतलब है बच्चों मतलब अधिकार समर्पण अथवा स्वामित्व हस्तांतरण का सिद्धांत भी कहते हैं इसे बच्चों, प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, जिसमें जैसे कि अग्नि बीमा या समुद्र का बीमा, ये सारे इसमें लागू होते हैं। इसके अनुसार जब बीमा कंपनी किसी क्षति संबंधी या किसी जो है कंपनसेशन संबंधी दावे कोई क्लेम करता है, तो क्लेम करने वाले की सारी चीज बातों को उसको जो है चेक किया जाता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपने मकान का 1 लाख रुपए का बीमा करवाता है, सपोज दैट, और आग लगने से मकान पूरी तरह नष्ट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में बीमाधारी को 1 लाख रुपए का भुगतान करेगी बीमा, जब 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया तो, ठीक है। और अगर एक बीमाधारी मलबे को बेचकर अतिरिक्त लाभ प्राप्त नहीं कर सकता, अगर जो भी माल नष्ट हुआ है उस माल को बीमा कंपनी अपने अंडर में कर लेगी, उसे ले जाएगी और आपको तो 1 लाख रुपए का पेमेंट कर देगी, ठीक है। अगर बीमाधारी जो है जिसने इंश्योरेंस कराया है वो सोचे कि उस मलबे को बेच करके भी कुछ पैसा प्राप्त कर लूँ, तो ऐसा वो नहीं कर सकता। यदि बेचकर वो अर्जित लाभ प्राप्त कर भी लेता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसके विरुद्ध मुकदमा करेगी और जो है उससे उस प्रॉफिट को प्राप्त कर लेगी। तो ये सबरोगेशंस होता है बच्चों। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मैंने बताया, एक पक्ष जो है एक इंश्योरेंस कंपनी कुछ पैसा लेती है और उसके बदले में उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेती है, तो ये दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है बच्चों इसमें। तो आई होप दैट क्लियर हो गया होगा ये बच्चों आपको। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इंश्योरेंस। टाइप ऑफ इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस दो तरह के होते हैं बच्चों। लाइफ इंश्योरेंस लाइफ के से रिलेटेड होता है, जिसे जीवन बीमा प्रीमियम भी कहते हैं। लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर सपोज दैट बच्चों एक व्यक्ति 5 बीमा कंपनियों से अपना इंश्योरेंस कराता है, ठीक है, और उसको लॉस होता है, तो जितना भी उसको लॉस हुआ है 5 कंपनी अलग अलग, जैसे 1 लाख रुपए का ए कंपनी में कराया, बी कंपनी में 5 लाख रुपए का कराया, सी कंपनी में 15 लाख रुपए का कराया। अब पर्सन की डेथ हो गई बच्चों, तो लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए जो है 1 लाख वो भी देगी, 5 लाख वो भी देगी और 15 लाख वो भी देगी। 15, 5, 20 और 21 लाख रुपए का तीनों पूरा जितना भी अमाउंट होगा इंश्योरेंस का उसको पेमेंट करेंगी तीनों कंपनियां अलग अलग। अगर जनरल इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, फायर से रिलेटेड या गुड्स से रिलेटेड या अन्य किसी से रिलेटेड, तो उसमें लॉस देखा जाता है। अगर एक व्यक्ति एक अपनी शॉप का 2 जगह से इंश्योरेंस कराता है और उसमें 50,000 रुपये का माल नष्ट हो जाता है, तो 50,000 रुपये
जितने अपने रेशियो के आधार पर, इंश्योरेंस के रेशियो के आधार पर पेमेंट करेंगी, वहाँ वो दोनों कंपनियों से अलग अलग इंश्योरेंस नहीं ले सकता बच्चों। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस होता है लाइफ इंश्योरेंस में और जनरल इंश्योरेंस में बच्चों। जनरल इंश्योरेंस 3 टाइप्स का होता है, फायर इंश्योरेंस, मैराइन इंश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों? तो पहले हम लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस, अंडर लाइफ इंश्योरेंस द amount of insurance is paid on the maturity of the policy or the death of the policy holder whichever is earlier। जो भी पहले आ जाए, कहने का मतलब ये है कि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस का पैसा तभी पेमेंट करेगी जब कि जो है इंश्योरेंस कराने वाले की डेथ हो जाए या फिर मैच्योरिटी डेट जो भी पहले आ जाए उसका पेमेंट कर देगी। इफ द पॉलिसी होल्डर सर्वाइव्स टिल मैच्योरिटी ही एंजॉय द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, ताकि डेट ऑफ मैच्योरिटी के बाद वो उससे एंजॉय कर सके इंश्योरेंस की अमाउंट से। इफ ही डाइज, अगर वो मान लो मृत्यु हो जाती है उसकी, मर जाता है बिफोर मैच्योरिटी डेट पहले, तो देन द इंश्योरेंस क्लेम हेल्प हिज मेंटेनेंस ऑफ हिज फैमिली, उसके फैमिली की कुछ मेंटेनेंस हो सके, कुछ क्षतिपूर्ति हो सके, ऐसा मान करके उसका पेमेंट करती है। द इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड द लाइफ ऑफ द पर्सन इन एक्सचेंज फॉर अ प्रीमियम, प्रीमियम के बदले में उसकी लाइफ को इंश्योर्ड कर देती है, विच में बी पेड इन वन लमसम और पीरियोडिकली, से ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली। तो कैसे भी वो इनको पेड कर सकता है बच्चों। तो आज हमने लाइफ इंश्योरेंस, प्रीमियम और इंश्योरेंस के बारे में जाना बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच बच्चों।